नमस्कार। आज मैं हूं आपके साथ वंदना सिंह और आप देख रहे हैं समय न्यूज़। आज तारीख है 19 दिसंबर, जो कि आज का दिन हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। आज हमारे कुछ क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी। आज उसी के संदर्भ में आज यहाँ पर एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया उनकी याद में, जो कि किया है बिस्मिल असफाक फाउंडेशन ने। और आज इस फाउंडेशन के ट्रस्टी और बाकी अन्य कार्यकर्ता हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं कि आज इस कार्यक्रम में का उद्देश्य क्या था और वो समाज में इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हमारे साथ हैं सलीम माप खान जी, आइए बात करते हैं उनसे। आज दिसंबर 19 जो शहादत का दिन है, इस दिन हमको ये याद रखना चाहिए कि जो अशफाकुल्लाह खान साहब, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, इनकी जो फांसी हुई थी, ये लोगों ने मिल के इस देश को ये बताया कि धर्म अपनी अपनी जगह है, देश हमारे लिए सबसे पहला है। और ये दिन हम आज का वक्त जो है, हमको ये सीखना चाहिए कि ये दो नामों को अलग किया जा रहा है, इनको अलग ना होते हुए हम सब मिल के चले, इस देश को आगे बढ़ाए, नफ़रत बंद करें। आइए बात करते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सैयद सलमान जी। जैसा कि ये मिसाल हैं, ये जाने जाते हैं और बहुत ही करीने से इन्होंने अपने आप को इस समाज में ये सरवाइव करते हैं इस बात को लेके कि गंगा जमुनी तहज़ीब ज़िंदा रहे। और ये बहुत मुश्किल कार्य है। उन्हीं से सुनते हैं कि वो किस तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये मुल्क धर्म की बुनियाद पर नहीं बना। धर्म की बुनियाद पर जो मुल्क बनना था पाकिस्तान, वो बन गया। जिनको पाकिस्तान जाना था चले गए। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जब तक दोनों मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ था, हिंदू मुस्लिम जितने सिख ईसाई जितने लोग थे जो देश से प्रेम करते थे, बौद्ध थे, जैन थे, उन्होंने सब ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा। बाद के वक्तों में सन 47 के बाद से कुछ उस तरह का माहौल बना कि दोनों में एक भेद करने की कोशिश हुई। इस लोकतांत्रिक देश में वो भेद आज भी जारी करने का प्रयास है। लेकिन सन 27 में जब ये चार जियाले नौजवान अशफाकुल्लाह खान साहब, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहिड़ी जब शहादत दे रहे थे, तब इन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि ये देश का बंटवारा होगा। कल्पना नहीं की थी चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह ने कि ये देश दो तरीके से इनमें बंटवारा हो जाएगा। वो लोग तो, अशफाकुल्लाह खान साहब तो कहते थे कि एक बार फांसी चढ़ने के बाद में मुझे अफसोस है, इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता कि दोबारा जन्म लिया जाए। ये कहता नहीं मेरा इस्लाम, नहीं तो मैं बार बार जन्म लूँ। तो वो एक ही बार में इतना बड़ा संदेश दे गए कि सदियों तक उनकी कुर्बानी को याद किया जाएगा। और उनकी कुर्बानी इसलिए थी कि ये हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, ये राष्ट्र एक रहे और इसमें दोनों के बीच जो गंगा जमुनी तहज़ीब है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक के बीच की, वो कायम रहे। उसे जब ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा, तब तक शहीद अशफाक और राम प्रसाद बिस्मिल को याद किया जाना चाहिए। उस याद को बरकरार रखने के लिए ही हमने शहीद वतन बिस्मिल अशफाक फाउंडेशन बनाया। उसमें तमाम लोगों को शामिल किया, हर फ़िरका के, हर मज़हब के, हर तरह के लोगों को उसमें इसीलिए लिया कि ये संदेश लोगों तक जाए कि ये मुल्क हमारा अपना और सबका है, एक दूसरे का है। ये जब तक ये संस्कृति नहीं रहेगी एक दूसरे को जोड़े रखने वाली, ये मुल्क गर्त में जाएगा। किसी एक के हिस्से में अगर चला गया, पाकिस्तान की दुर्दशा देख लीजिए, हिंदुस्तान भी अगर उसी दिशा में जाएगा, तो ये दो नाम, ये दो हमारे हीरो इससे बचा सकते हैं। और नई पीढ़ी को हम ये बार बार इसी ज़रिए से समझाना चाहते हैं कि नहीं, ये देश हमारा है, हम सबका है और मिलकर इस देश को चलाना है। क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने में हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी कुर्बानियों को याद करना, 19 दिसंबर को ख़ास कर मनाना, इसी लिहाज से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और हम हर तरह से इसे मनाने का स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मदरसे, चर्च, गुरुद्वारों में जहाँ भी बन पड़ेगा हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये प्रयास माप खान हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के प्रांगण में किया गया, उनके बच्चों के बीच किया गया। उनके बच्चों का उत्साह सैल्यूट करने लायक है।
उनके टीचर्स का उत्साह सैल्यूट करने लायक है, उनके मैनेजमेंट के उत्साह जो है वो सैल्यूट करने लायक है। इस तरह से तमाम छोटे छोटे कार्यक्रम अगर हम लगातार करते रहें तो ये जो नफ़रत की खाई फैलाई जा रही है इसे हम मारने में सफल होंगे, ज़रूर मारने में सफल होंगे। कि आज जो यहाँ पर बिस्मिल और अशफाक फाउंडेशन की ओर से आज के जो शहादत दिवस के उपलक्ष्य में इस माफखान स्कूल और जूनियर कॉलेज के माध्यम से इन छात्रों को लेकर ये दिवस मनाया गया और इस माध्यम से जो इन दोनों शहीदों की विरासत है, कौन सी विरासत है, गंगा जमनी विरासत, जिसको हम लोग सांस्कृतिक विरासत कहते हैं, आज उस सांस्कृतिक विरासत को देश के अंदर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया और एक ऐसा देश के अंदर मनुवाद के आधार के ऊपर एक रचना बनाई जा रही है और हमारा देश का जो इतना बेहतरीन संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की साजिश हमारे देश के अंदर जो आज फ़िलहाल जो सत्ता बैठी है वो सत्ता पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और इसलिए इस माध्यम से, ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से, और जो नौजवान ये जो विद्यार्थी है 10वीं 8वीं 9वीं कक्षा के जो विद्यार्थी है, उन्होंने ये जो संदेश लेके जाने का कोशिश किया, ये जो बिस्मिल और अशफाक फाउंडेशन के अगुवाई में, मुझे लगता है कि वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और ये जो हमारा गंगा जमनी तहजीब को, उसकी संस्कृति को हमने कायम आगे रखना चाहिए, वो संस्कृति बार बार आगे लेके जानी चाहिए, उसका हमने बार बार जिक्र करना चाहिए। यदि हम उस तरह का जिक्र करते हैं और वो संस्कृति जो है, गंगा जमनी तहजीब जो है, उसकी संस्कृति है, उसको अगर सही तरीके से हम लोग प्रेजेंट करेंगे, लेके जाएंगे, तो इन नौजवानों के अंदर, इन विद्यार्थियों के अंदर एक बहुत अच्छा सा एक समझ निर्माण होगा और वो विद्यार्थी जो है आने वाले दिनों के अंदर और विद्यार्थियों के साथ उस तरह का वार्तालाप, संवाद बना सकते हैं और उस एक विचार को आगे लेके जाके उस कड़ी को आगे और मजबूत बनाने का कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ आज हम लोग यहाँ सलीम माफखान स्कूल में हैं और हमारे साथ मैम हैं जो कि 10 साल पहले यहाँ से रिटायरमेंट ले चुकी हैं, लेकिन आज भी इनके डीएनए में ये स्कूल कॉलेज दौड़ रहा है और इस उपलक्ष्य में आज मैम हमारे साथ हैं, तो आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। तो मैम, हम चाहते हैं कि आप कुछ तो संदेश दें। और मेरा संदेश बस यही है कि आप सब ने तो बहुत अच्छा बोला है और यही लग रहा है कि ये जो आज का प्रोग्राम था, दिस प्रोग्राम वाज बेस्ड ऑन यूनिटी ओनली, और यही यूनिटी को लेकर जो है हम आगे बढ़े। और आज की पॉलिटिक्स तो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियन पर है, सिर्फ रिलीजियन पर। पहले एनआरसी हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, हिजाब हो गया, हलाल है अभी, यानी सिर्फ रिलीजियन के नाम पर पॉलिटिक्स है। तो ये नहीं होना चाहिए और सिर्फ यूनिटी पर ही बेस्ड होना चाहिए, बस ये मेरा कहना है। आज जो ये कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, किसी ने कहा था ना कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। और वतन जो है वो धर्म से ऊपर है, हिंदू मुसलमान से ऊपर है। आज आवश्यकता है कि हम जो बहुत बारीक सी जो लाइन है, जो लकीर है हमारे बीच में जो खींची जा रही है, हम अपने प्रयास से उसे मिटाएं और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। इसी में हमारा समाज का और देश का विकास है। जय हिंद।